हेलो स्टूडेंट्स, मेरी बात अकाउंट्स के उन स्टूडेंट से हो रही है जिनके 12th के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और एग्ज़ाम्स के बाद वो प्रिपेयर करेंगे CUET के लिए, जो इस साल ही CBSE ने लॉन्च किया है। अभी तक आपने सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 अपना सिलेबस 2 पार्ट्स में किया, बट CUET में आपको वो दोनों पार्ट्स पूरे कवर करने हैं और उसके साथ साथ कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी हैं जो आपने ना फर्स्ट टर्म में पढ़े और ना सेकंड टर्म में, उनको भी आपने यहाँ पे कवर करना है। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स एग्जैक्टली उतना ही है जितना आपने CBSE में पढ़ा। उसके बाद गुडविल, उसकी वैल्यूएशन, यहाँ पर भी कोई मेजर चेंज CBSE ने नहीं किया। बट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म में, जिसमें 4 चैप्टर्स कवर होंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, यहाँ पे आपको जो नॉर्मल क्वेश्चंस आपने किए थे उसके साथ साथ हर चैप्टर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये एक नई चीज़ कवर करनी है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी। इसके साथ साथ हम कवर करेंगे रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये सब जो आपने रेगुलर CBSE प्रोग्राम में नहीं किया बट आपको CUET में वो कवर करना है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में भी कोई मेजर चेंज नहीं है, तो इसका मतलब पार्टनरशिप में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक ऐसा पॉइंट है जो आपको अलग से करना है और उस पर टाइम लगाना है, क्योंकि ना तो वो आपने फर्स्ट टर्म में किया और ना सेकेंड टर्म में। अब बात करते हैं कंपनी अकाउंट्स की। ये भी एक बहुत मेजर पार्ट है आपके सिलेबस का। इशू ऑफ शेयर्स में कोई चेंज नहीं है। हम 4 फीचर के क्वेश्चंस करेंगे, प्रोराटा करेंगे, कंसीडरेशन अदर देन कैश करेंगे, सब वैसे ही करेंगे जैसा आपने पहले किया था। लेकिन डिवेंचर्स में बहुत मेजर चेंज है। उसमें एक पूरा चैप्टर ऐड हुआ है और उस चैप्टर के साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं जो CBSE सिलेबस डिलीट होने से पहले भी कवर नहीं करता था। और उस चैप्टर का नाम है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, और उसके अंदर जो टॉपिक अब ऐड हुआ है उसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ सिंकिंग फंड। ये सिंकिंग फंड का क्वेश्चन CBSE के सिलेबस में काफ़ी साल से नहीं है। यानी अगर हम CBSE के नॉर्मल सिलेबस की बात करें तो उसमें भी रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के जितने मेथड्स होते थे वो तो सब आपने करने ही हैं, बट जो सिंकिंग फंड का टॉपिक है जो थोड़ा सा टाइम भी लेगा, इट इज़ अ लेंथी टॉपिक। और जैसा कि आपको पता है कि इस साल आपके पास टाइम भी कम है, तो प्रिपरेशन आपकी थोड़ा और सॉलिड चाहिए। अब चलते हैं बुक 3 पे, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ P&L है, बैलेंस शीट है। इसमें सारे हेड्स, सब हेड्स सब कवर करेंगे। उसके बाद बात आती है अकाउंटिंग रेशियोज़ की। आपको पता है अकाउंटिंग रेशियोज़ में 4 मेन ग्रुप्स हैं, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी। इन दोनों ग्रुप्स में कोई चेंज नहीं है। ये दोनों ग्रुप्स आपने फर्स्ट टर्म में किए थे। थर्ड ग्रुप इज एक्टिविटी। यहाँ पर एक नई रेशो ऐड हुई है जिसका नाम है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। लास्ट ग्रुप जिसमें सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है उसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ में आपको 3 नई रेशोज़ कवर करनी है। नंबर 1 अर्निंग पर शेयर, जिसको हम EPS बोलते हैं, डिविडेंड पर शेयर, एंड लास्ट वन इज प्राइस अर्निंग रेशो। ये 3 चीज़ें आपको कवर करनी है अकाउंटिंग रेशियोज़ के चैप्टर में। उसके बाद चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। आपने ऑलरेडी उसको सेकेंड टर्म में उसकी सारी एडजस्टमेंट्स कवर की हैं। यहाँ पर जो एडजस्टमेंट्स आपसे पूछी जाएंगी, मेनली गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन, ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद एक बहुत बड़ा टॉपिक जो इंट्रोड्यूस हुआ है आपके लिए, दैट इज़ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। यहाँ पे हमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का मीनिंग, उसके फीचर्स, उसकी इंस्टॉलेशन में यूज़ होने वाले स्टेप्स, इन सब के बारे में बात करनी है। इन सबको सीखना है, इन सब पे क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे डाटा एंट्री, डाटा वैलिडेशन, डाटा वेरिफिकेशन, इन सब पे क्वेश्चंस होंगे। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मली हम CBSE के सिलेबस में टच नहीं करते। ये सब चीज़ें आपने पहले स्कूल में की हैं, नो डाउट,
बट अब इन पे MCQs कैसे बनेंगे या असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस कैसे बनेंगे उनको एक बार देखना पड़ेगा। तो ये वो कुछ चीज़ें थी जो मैं चाहता था कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं, क्योंकि इस साल आपके पास टाइम सचमुच बहुत कम है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बातें हमने आज डिस्कस की हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे और अपनी तैयारी पूरे जोश से करेंगे। फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई ऐसा लगता है कि हम किसी चीज़ में हेल्प कर सकते हैं, इसके लिए आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।